नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस, फिबोनाची बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस और फाइनली एक क्लियर ओपिनियन भी देंगे कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जो केबल्स और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में काम करती है। कंपनी मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, कंट्रोल केबल्स, पावर केबल्स और कम्युनिकेशन केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके प्रोडक्ट्स पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑयल एंड गैस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होते हैं। कंपनी का बिजनेस नेचर B2B है, यानी लार्ज इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक लगभग 156 रुपए 60 पैसे के रेंज में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 209 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। अब वैल्यूएशन रेशियोज पर आते हैं। कंपनी का पीई रेशियो लगभग 12.1 है, जो ओवरऑल केबल और इलेक्ट्रिकल सेक्टर के एवरेज पीई से काफी कम है। इसका मतलब स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 147 रुपए है और करंट प्राइस बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पीबी रेशियो लगभग 1.15 है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। अब रिटर्न रेशियोज देखें। कंपनी का आरओसीई लगभग 16.2% है, जो एक डिसेंट नंबर माना जाता है और यह दिखाता है कि कंपनी कैपिटल का अच्छा यूज कर रही है। वहीं आरओई करीब 8.31% के आसपास है, जो एवरेज कैटेगरी में आता है। आरओई बहुत हाई नहीं है, लेकिन स्टेबल है। डेट की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.5 है। इसका मतलब कंपनी पर डेट मैनेजेबल लेवल पर है और बैलेंस शीट पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड यील्ड करीब 0.6% के आसपास है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी की सेल्स करीब 225 करोड़ रुपए के आसपास रही है और नेट प्रॉफिट करीब 3.60 करोड़ रुपए के आसपास रिपोर्ट हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25 से 30% और प्रॉफिट ग्रोथ करीब 35 से 40% के आसपास रही है, जो पॉजिटिव साइन है। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है और करीब 6% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी लो मार्जिन बिजनेस में काम कर रही है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के कारण प्रॉफिट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी की रिजर्व स्टेडिली बढ़ रही हैं, बोरोइंग्स कंट्रोल्ड हैं और कैश फ्लो ऑपरेशन से पॉजिटिव है। ओवरऑल बैलेंस शीट अग्रेसिव नहीं है, लेकिन स्टेबल और कंजर्वेटिव कही जा सकती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 52% है, जो स्टेबल बनी हुई है। एफआईआईज करीब 1.5% होल्ड करते हैं और डीआईआईज लगभग 0.5% के आसपास हैं। पब्लिक होल्डिंग करीब 45% से 46% है। प्रोमोटर होल्डिंग में कोई मेजर रिडक्शन नहीं दिखता, जो कॉन्फिडेंस का साइन माना जाता है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज एक मॉडरेटली वैल्यूड स्मॉल कैप स्टॉक है। वैल्यूएशन चीप साइड पर है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है, आरओसीई डिसेंट है, लेकिन मार्जिन्स और आरओई बहुत हाई नहीं है। यानी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग तो है, लेकिन हाई ग्रोथ स्टोरी नहीं है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पर। डेली चार्ट पर स्टॉक पिछले कुछ समय से साइडवेज टू वीक ट्रेंड में दिख रहा है। प्राइस इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास ही घूम रहा है। आरएसआई करीब 27 से 28 के बीच है, जो बेरिश जोन माना जाता है, मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। डेली टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 150 रुपए, उसके नीचे 146 रुपए और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 138 से 133 रुपए के आसपास है। अगर स्टॉक 170 रुपए के नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो शॉर्ट टर्म वीकनेस बढ़ सकती है। डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 165 रुपए के आसपास है। इसके ऊपर 170 से 175 रुपए का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। जब तक स्टॉक 175 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की उम्मीद कम रहेगी। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं। वीकली चार्ट पर ट्रेंड थोड़ा बेटर दिखता है। वीकली आरएसआई करीब 38 से 39 के आसपास है, जो माइल्ड बुलिश बायस दिखाता है।
अगर स्टॉक वीकली बेसिस पर 180 से 185 रुपए के ऊपर बना रहता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी 150 से 146 रुपए का जोन मेजर सपोर्ट जोन बनता है। वहीं अपसाइड पर 175 से 180 फर्स्ट फिबोनाची रेजिस्टेंस और उसके बाद 200 रुपए मेजर रेजिस्टेंस रहेगा जो 52 वीक हाई के आसपास है। अब ओवरऑल टेक्निकल रिव्यू दें तो स्टॉक फिलहाल न्यूट्रल टू स्लाइटली वीक जोन में है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी मिसिंग है, लेकिन डाउनसाइड भी लिमिटेड लग रही है जब तक 175 रुपए का सपोर्ट होल्ड करता है। अब ओपिनियन की बात करते हैं। जो लोग न्यू एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि 146 से 150 रुपए के सपोर्ट जोन के आसपास ही एंट्री देखें, वो भी प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। 160 या उससे ऊपर डायरेक्ट एंट्री रिस्की हो सकती है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर स्टॉक 150 रुपए के ऊपर बना रहता है तो होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर डेली क्लोज 155 रुपए के नीचे आता है तो पार्शियल एग्जिट या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक एक वैल्यू ओरिएंटेड स्लो ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक है। हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के बजाय मॉडरेट और स्टेडी रिटर्न्स की सोच के साथ ही इसमें इन्वेस्टेड रहना बेहतर रहेगा। अब वीडियो के अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।